ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आपको फलों की सच्चाई जाननी है तो आप उनके स्टिकर की ओर देखिए। स्टिकर से आप फलों की सच्चाई जान सकते हैं। ज्यादातर लोग फलों पर लगे स्टिकर को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर इसे एक व्यर्थ समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये स्टिकर आपको फलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। हालांकि स्टिकर को फलों से हटाना दर्द भरा होता है, लेकिन यह कैशियर के लिए बाहरी जांच की एक गाइड की तुलना में कहीं अधिक काम करती है। स्टिकर पर लिखा कोड आपको बताता है कि आपका फल कहाँ पैदा हुआ है। साथ ही कोड को पढ़कर आप पता लगा सकते हैं कि फल आनुवांशिक रूप से संशोधित हुआ है या जैविक रूप से उगाया गया है या फिर पारंपरिक केमिकल से उगाया गया है। अभी फलों के स्टिकर से जुड़े कुछ मूल बात हम आपको बताते हैं। कोड में है 4 नंबर। अगर कोड में केवल 4 नंबर दिखते हैं तो इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट पारंपरिक या परंपरागत कीटनाशकों के उपयोग के साथ उगाया गया है। यह 4 अंकों का कोड आमतौर पर 4 या 3 के साथ शुरू होता है और कोड के अंतिम 4 अंक आपके फल के बारे में संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए एक संतरे पर जो कोड है वो 3107 हो सकता है। अभी कोड में 5 नंबर और 8 से शुरुआत में आपको बता देता हूँ। अगर कोड में 5 नंबर है और नंबर 8 से शुरू होता है तो यह प्रोडक्ट के आनुवांशिक रूप से संशोधित होने का संकेत देता है। सिद्धांत के रूप में आनुवांशिक रूप से संशोधित फल और सब्जियां जैविक रूप से उगाई जाती है। इसलिए है अगर उपज जीएमओ है तो यह नंबर 8 से शुरू होगा। आनुवांशिक इंजीनियर संतरे का कोड जो होगा अब 8 से शुरुआत होगा, जैसे 8567 इस तरह का कुछ होगा। अभी हम आपको बताते हैं कोड में 5 नंबर और 9 से शुरुआत। अगर स्टिकर कोड में 5 नंबर है और नंबर की शुरुआत 9 से होती है तो ये इस बात का संकेत देता है कि प्रोडक्ट जैविक रूप से उगाया गया है और आनुवांशिक रूप से संशोधित नहीं किया गया है। जैसे एक ऑर्गेनिक संतरे का जो कोड होगा वो 952007 इस तरह का होगा, तो 9 शुरुआत 9 से होगा और 5 डिजिट होंगे। तो इसका मतलब क्या जीएमओ खाने के बारे में अपनी चिंता को खत्म कर देना चाहिए? नहीं, आप इस स्टिकर को गाइड के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस बात की आवश्यकता नहीं है कि सप्लायर कोड का उपयोग करें। इसके अलावा कोडिंग संरचना मूल रूप से खुदरा उद्योग के लिए बनाई गई एक पद्धति है। इसलिए अगर वह इस बात का खुलासा नहीं करना चाहते हैं कि प्रोडक्ट जीएमओ है तो उसे इस कोड का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप वास्तव में इस बात की चिंता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे उगाया जाता है तो स्थानीय किसानों से खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आप खेती के तरीकों को आसानी से अनुप्रमाणित कर सकते हैं। विशेष रूप से जैविक लेवल प्रोडक्ट को देखें और खुद अपने बगीचे में उगाने की कोशिश करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।